अगर आप में से किसी को भी एडवांस मॉडल्स में भी कंफ्यूजन हो तो एडवांस मॉडल्स भी आपको पढ़ाते चलूंगा और उसके साथ उसका पैसिव वॉइस भी सिखाते चलूंगा, इसलिए एंड तक मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है ना। चलिए कैन हैव, अब पहले हम लोग एडवांस मॉडल कैन हैव को देख लेते हैं कि कैन हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे देखिए, कर्ता कुछ कर चुका होगा या कर्ता ने कुछ कर लिया होगा। देखिए मैंने दोनों में लिखा है पास्ट, मैंने ब्रैकेट में पास्ट क्यों लिया है, क्योंकि कर्ता कुछ कर चुका होगा ऐसी आइडेंटिफिकेशन अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी पड़ी हुई है ना। कर्ता ने कुछ कर लिया होगा, फ्यूचर का इमेजिनेशन, तो ये फ्यूचर में भी आते हैं, लेकिन सेम इसी तरह के आइडेंटिफिकेशन के साथ हम पास्ट के सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कर्ता कुछ कर चुका होगा, शायद तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी होगी, वह यहां आ चुका होगा, मनीष सर क्लासेस ले चुके होंगे, वह दरवाजा खोल चुका होगा। बट मैं फ्यूचर के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं पास्ट के बारे में सोचकर यह सेंटेंस बना रहा हूं। तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी होगी, जाओ भैया घर जाओ और खाना खा लो। नरेंद्र मोदी भाषण दे चुके होंगे, मतलब कुछ देर पहले मेरे पापा टीवी में न्यूज सुन रहे थे जिसमें नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, उसके आधार पर बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भाषण दे चुके होंगे, जाओ अब तुम जाके टीवी देख सकते हो। वह चैनल चेंज कर चुका होगा, जब मैं घर में था तभी वो चैनल चेंज करने की कोशिश कर रहा था, मैं घर से बाहर आया तो मुझे ऐसा लगता है वो चैनल चेंज कर चुका होगा। मतलब ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका होगा उसके लिए हम लोग कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर कर्ता कुछ कर चुका होगा, लेकिन ये फ्यूचर की बात नहीं है। आप ये होगा सोचकर इसको फ्यूचर मत मान लीजिएगा कि भाई ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चुका होगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आता है और चुका होगा ये पास्ट में भी आता है, और पास्ट में इसके लिए हम लोग कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी होगी, संभावना, भैया यार तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी होगी, जाओ घर पे जाकर खा लो। वह पानी भर चुकी होगी मतलब जिस वक्त मैं घर पर था वह पानी भर रही थी, तो अब तक वो पानी भर चुकी होगी, मींस हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये पास्ट में भी आ सकता है पास्ट के सेंटेंसेस को दर्शाने के लिए। और कर्ता ने कुछ कर लिया होगा, जैसे वह बाजार चला गया होगा, अरे यार उस वक्त बाजार निकल ही रहा था, जिस वक्त मैं घर से आ रहा था वो उस वक्त बाजार निकल रहा था, तो मुझे लगता है कि वो बाजार चला गया होगा। तुम्हारी मम्मी ने खाना बना लिया होगा, रोहन यहां आ गया होगा। मतलब हम लोग फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पास्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दोनों में पास्ट लिखा हुआ है कि ये आइडेंटिफिकेशन आपको होगा, होगी, होंगे से ऐसा समझ आ रहा होगा कि फ्यूचर का, बट दैट इज नॉट द फ्यूचर, दिस इज द पास्ट टेंस। एंड पास्ट टेंस में हम कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे तुम्हारी मम्मी ने खाना बना लिया होगा, योर मदर कैन हैव कुक्ड फूड। राधा यहां आ गई होगी, सो राधा कैन हैव कम हियर। थर्ड फॉर्म ही लगना चाहिए, और ये एडवांस मॉडल्स में मैंने इसको डेप्थ में पढ़ाया है। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका होगा, इलेक्ट्रीशियन कैन हैव रिपेयर द फैन। वे सेंटेंसेस के होंगे, सो दे कैन हैव मेड सेंटेंसेस। रोहन सेंटेंस ट्रांसलेट कर चुका होगा, रोहन कैन हैव ट्रांसलेटेड सेंटेंस। राधा यहां आ गई होगी, राधा कैन हैव कम हियर। मेरे पापा उसे पीट चुके होंगे, माय फादर कैन हैव बिटन हिम। वह कॉलेज में एडमिशन ले चुकी होगी, सो शी कैन हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुका होगा, सो आई कैन हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। रोहन दरवाजा खटखटा चुका होगा, सो रोहन कैन हैव नॉक्ड द डोर। इंडिया मैच जीत गया होगा, द इंडिया कैन हैव वॉन द मैच। वे गलतियां सुधार चुके होंगे, सो दे कैन हैव इंप्रूव्ड मिस्टेक। रोहन आ गया होगा, रोहन कैन हैव कम हियर। नौकर ने कमरा साफ कर लिया होगा, द सर्वेंट कैन हैव क्लीन्ड द रूम। छिपकली दीवार पर चल चुकी होगी, द लिजर्ड कैन हैव walked over the wall. वे मुझे बदनाम कर चुके होंगे, so they can have defamed me. राधा ने अनीता की बेइज्जती कर दी होगी, so राधा can have insulted अनीता। वे सेंटेंसेस बना चुके होंगे, so they can have made sentence। थोड़ा सेंटेंसेस पे गौर कीजिएगा गाइस। ऐसा काम जो पास्ट में किसी ने कर दिया होगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे उसकी मम्मी बाजार चली गई होगी, जब हम लोग वहां खड़े थे तो उसकी
जा ही रही थी तो उसकी मम्मी बाजार चली गई होगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि कैन पॉसिबिलिटी को भी दर्शाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि उसकी मम्मी बाजार चली गई होगी। सो हिज मदर कैन हैव गॉन टू मार्केट। अरे यार, उसने नाश्ता कर लिया होगा, तुम चिंता क्यों करते हो, उसने नाश्ता कर लिया होगा, वह समझदार है। सो ही कैन हैव टेकन ब्रेकफास्ट। रोहन ने पानी भर लिया होगा, रोहन कैन हैव फील्ड वाटर। राधा ने एडमिशन ले लिया होगा, राधा कैन हैव टेकन एडमिशन, वह क्लास में चली गई होगी। शी कैन हैव gone into the class, मेरे पापा यहां आ गए होंगे। My father can have come here। तो can have और verb का थर्ड फॉर्म क्या कहता है कि कर्ता कोई काम कर चुका होगा या कर्ता ने कोई काम कर लिया होगा। कब? पास्ट में। तो पास्ट में भी हम लोग चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। और कर लिया होगा या कर चुका वर्ड आएंगे, जिसके लिए हम कैन हैव एडवांस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, राम यहां आ गया होगा, सो राम कैन हैव कम हियर। मैं उससे बात कर चुका होगा, सो आई कैन हैव टॉल्ड टू हिम। वह मेरे बारे में बदनामी कर चुका होगा, सो ही कैन हैव डिफेम्ड अबाउट मी। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर चुके होंगे, सो स्टूडेंट्स कैन हैव प्रैक्टिस्ड। ठीक, अब थोड़ा समझिएगा, इस कैन हैव का ही पैसिव वॉइस बनता है। हम लोग मेन पैसिव वॉइस को पढ़ना चाहते हैं, उसी के लिए मैं आपको ये आगे की थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रहा हूं। कैन हैव बीन, जो कैन हैव का पैसिव वॉइस होता है, और इस कैन हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप कैन हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, ऑट टू हैव, ये जब हैव वाले जो एडवांस मॉडल देखेंगे तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसके बाद बीन जोड़ेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका होगा या कर्ता के द्वारा कुछ कर लिया गया होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं, राम के द्वारा गाना गा लिया गया होगा, उसके द्वारा दरवाजा खोला जा चुका होगा, मेरे द्वारा पानी पिया जा चुका होगा, रोहन के द्वारा इंग्लिश सीखी जा चुकी होगी, उसके द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा चुका होगा, हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जा चुके होंगे, राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका होगा। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, वी आर नॉट टॉकिंग टू फ्यूचर। हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि राम के द्वारा टॉपिक समझ लिया गया होगा, मतलब पास्ट की बात, कि पास्ट में राम के द्वारा टॉपिक समझ लिया गया होगा। मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ा दिया गया होगा, उसके द्वारा पैसे अरेंज किए जा चुके होंगे, रोहन के द्वारा दरवाजा खोला जा चुका होगा, मेरे द्वारा नया जॉब ढूंढा जा चुका होगा, राधा के द्वारा खाना बनाया जा चुका होगा या राधा के द्वारा खाना बना लिया गया होगा, रिया के द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा चुके होंगे या रिया के द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए होंगे, तुम्हारे द्वारा पैसा अरेंज कर लिया गया होगा या तुम्हारे द्वारा पैसे अरेंज किए जा चुके होंगे, नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका होगा या नौकर के द्वारा कमरा साफ कर लिया गया होगा, नौकर के द्वारा मालिक को पीटा जा चुका होगा या नौकर के द्वारा मालिक को पीट लिया गया होगा, आकाश के द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जा चुकी होगी या आकाश के द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप कर ली गई होगी, उनके द्वारा बिजनेस शुरू कर दिया गया होगा या उनके द्वारा बिजनेस शुरू किया जा चुका होगा। तो कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका होगा या कर्ता के द्वारा कुछ कर लिया गया होगा। इस सेंस में हम कैन हैव का पैसिव वॉइस कैन हैव बीन वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो यहां का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां का ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट बनता है, फिर उसके बाद कैन हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव केस या नाउन। जैसे देखिए, रोहन के द्वारा कोर्स ज्वाइन कर लिया गया होगा, द कोर्स कैन हैव बीन ज्वाइंड बाय रोहन, मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ी जा चुकी होगी, द चेयर कैन हैव बीन ब्रोकन बाय मी, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका होगा, द फैन कैन हैव बीन रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रीशियन, रोहन के द्वारा दरवाजा खोला जा चुका होगा, द have been opened by रोहन, उनके द्वारा नाश्ता बना लिया गया होगा, the breakfast can have been prepared by them, मम्मी के द्वारा पानी भर लिया गया होगा, water can have been filled by mother, रोहन के द्वारा डांस परफॉर्म किया जा चुका होगा, so dance can have been performed by रोहन, उनके द्वारा गाना गा लिया गया होगा, a song can have been sung by them, उसकी फैमिली के द्वारा बिजनेस शुरू कर दिया गया होगा, बिजनेस कैन हैव बीन स्टार्टेड बाय हिज फैमिली, नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका होगा, द रूम कैन हैव बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट, उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे, सो सेंटेंसेस कैन हैव बीन मेड बाय हिम, राधा के द्वारा खाना
बनाया जा चुका होगा, फूड कैन हैव बीन कुक्ड बाय राधा। आकाश के द्वारा एडमिशन जा चुका होगा, एडमिशन कैन हैव बीन टेकन बाय आकाश। अंकित के द्वारा मुझे चैलेंज किया जा चुका होगा, सो आई कैन हैव बीन चैलेंज्ड बाय अंकित। उनके द्वारा प्रोजेक्ट सबमिट किया जा चुका होगा, द प्रोजेक्ट कैन हैव बीन सबमिटेड बाय देम। मेरे द्वारा आपको पीटा जा चुका होगा, सो यू कैन हैव बीन बिटन बाय मी। फिर थोड़ी सी मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा गाइस, कैन हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो पैसिव वॉइस का फॉर्म बन रहा है ये भी पास्ट सेंटेंस के लिए बन रहा है, क्योंकि कैन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पास्ट सेंटेंसेस को दिखाता है, तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी पास्ट सेंटेंस को ही दिखाएगा। जैसे दोनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं, जैसे रोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, सो रोहन कैन हैव प्लेड क्रिकेट। रोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा, सो क्रिकेट कैन हैव बीन प्लेड बाय रोहन। फिर देखिएगा, विराट कोहली रिकॉर्ड बना चुका होगा, सो विराट कोहली कैन हैव मेड रिकॉर्ड। विराट कोहली के द्वारा रिकॉर्ड बनाया जा चुका होगा, रिकॉर्ड कैन हैव बीन मेड बाय विराट कोहली। इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर कर दिया होगा, सो इलेक्ट्रीशियन कैन हैव रिपेयर्ड द फैन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर कर दिया गया होगा, द फैन कैन हैव बीन रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रीशियन। राधा दरवाजा खोल चुकी होगी, राधा कैन हैव ओपन्ड द डोर। राधा के द्वारा दरवाजा खोला जा चुका होगा, द डोर कैन हैव बीन ओपन्ड बाय द रोहन। नौकर ने कमरा साफ कर लिया होगा, द सर्वेंट कैन हैव क्लीन्ड द रूम। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका होगा, द रूम कैन हैव बीन क्लीन्ड। वे तुम्हें पीट चुके होंगे, सो दे कैन हैव बिटन यू। उनके द्वारा तुम्हें पीटा जा चुका होगा, सो यू कैन हैव बीन बिटन बाय देम। जैसे रिया ने एडमिशन ले लिया होगा, सो रिया कैन हैव टेकन एडमिशन। रिया के द्वारा एडमिशन लिया जा चुका होगा, एडमिशन कैन हैव बीन टेकन बाय रिया। उन्होंने बुक पढ़ ली होगी, सो दे कैन हैव रेड द बुक। उनके द्वारा बुक पढ़ ली गई होगी, द बुक कैन हैव बीन रेड बाय देम। देखिए, उसने दरवाजा खोल दिया होगा, सो ही कैन हैव ओपन्ड द डोर। उसके द्वारा दरवाजा खोला गया होगा या खोला जा चुका होगा, द डोर कैन हैव बीन ओपन्ड बाय। देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए होंगे, सो आई कैन हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए होंगे, द डॉक्यूमेंट्स कैन हैव बीन सबमिटेड बाय मी। रोहन ने बिजनेस शुरू कर दिया होगा, रोहन कैन हैव स्टार्टेड बिजनेस। रोहन के द्वारा बिजनेस शुरू कर दिया गया होगा, बिजनेस कैन हैव बीन स्टार्टेड बाय रोहन। उसने पानी पी लिया होगा, ही कैन हैव ड्रंक वाटर। उसके द्वारा पानी पी लिया गया होगा, वाटर कैन हैव बीन ड्रंक बाय हिम। जैसे राधा ने खाना खा लिया होगा, राधा कैन हैव इटन फूड। राधा के द्वारा खाना खा लिया गया होगा, सो द फूड कैन हैव बीन इटन बाय राधा। दोनों को समझिएगा दोस्तों, जब दोनों पर हम ध्यान आजमाएंगे तभी हमको पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आएगा। आइए एक ही सेंटेंस के देखो, एक को मैं एडवांस मॉडल में बदलता हूं, फिर उसी का पैसिव वॉइस देख देखो। उसने रिकॉर्ड बना लिया होगा, सो ही कैन हैव मेड द रिकॉर्ड। उसने रिकॉर्ड बना लिया होगा, ही कैन हैव मेड द रिकॉर्ड। अब मुझे इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, उसके द्वारा रिकॉर्ड बना लिया गया होगा, सो हम बनाएंगे द रिकॉर्ड कैन हैव बीन मेड बाय हिम। उन्होंने क्रिकेट खेला होगा, सो दे कैन हैव प्लेड क्रिकेट। दे कैन हैव प्लेड क्रिकेट। उनके द्वारा क्रिकेट खेला गया होगा, सो क्रिकेट कैन हैव बीन प्लेड बाय हमने क्लास मैनेज की होगी, सो वी कैन हैव मैनेज द क्लास। वी कैन हैव मैनेज द क्लास। हमारे द्वारा क्लास मैनेज कर दी गई होगी, द क्लास कैन हैव बीन मैनेज्ड बाय अस। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे विराट कोहली ने रिकॉर्ड बना लिया होगा, या ऐसे मैं बोलूं विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, सो विराट कोहली कैन हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड। विराट कोहली के द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा गया होगा, सो द रिकॉर्ड
कैन हैव बीन ब्रोकन बाय विराट कोहली। फिर देखो, मम्मी ने कुर्सी तोड़ दी होगी, सो मदर कैन हैव ब्रोकन द चेयर। मम्मी ने कुर्सी तोड़ दी होगी, तो मम्मी के द्वारा कुर्सी तोड़ी गई होगी, सो चेयर कैन हैव बीन ब्रोकन बाय मदर। मनीष सर पैसिव वॉइस पढ़ा चुके होंगे, सो मनीष सर कैन हैव टॉट पैसिव वॉइस। मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाए जा चुके होंगे, सो पैसिव वॉइस कैन हैव बीन टॉट बाय मनीष सर। उन्होंने एडमिशन ले होगा, बना रहा हूं मैं सेंटेंस, उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा या वे एडमिशन ले चुके होंगे, मींस पास्ट की बात। दे कैन हैव टेकन एडमिशन। उनके द्वारा एडमिशन लिया जा चुका होगा, सो एडमिशन कैन हैव बीन टेकन बाय देम। अंकिता ने खाना बना लिया होगा, सो अंकिता कैन हैव कुक्ड फूड। अंकिता के द्वारा खाना बना लिया गया होगा, फूड कैन हैव बीन कुक्ड अंकिता। जैसे दोस्तों मुझे बोलना है आकाश ने चाय पी ली होगी, सो आकाश कैन हैव टेकन टी। आकाश के द्वारा चाय पी ली गई होगी, सो टी कैन हैव बीन टेकन बाय आकाश। फिर देखिए, अंकित दरवाजा खोल चुका होगा या अंकित ने दरवाजा खोल लिया होगा, सो अंकित कैन हैव ओपन द डोर। अंकित के द्वारा दरवाजा खोला गया होगा, द डोर कैन हैव बीन ओपन्ड बाय अंकित। यह है दोस्तों सेंटेंस जिसको हमको बना बनाकर देखना है। अब हम लोग सिर्फ कैन हैव बीन के सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, रोहन के द्वारा गाना गा लिया गया होगा, अ सॉन्ग कैन हैव बीन sung by रोहन। हमारे द्वारा प्रोजेक्ट बना लिया गया होगा, द प्रोजेक्ट कैन हैव बीन मेड बाय अस। उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए गए होंगे, सो डॉक्यूमेंट्स कैन हैव बीन सबमिटेड बाय देम। उनके द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया गया होगा, सो बर्थडे कैन हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय देम। मेरे द्वारा उसे पीट लिया गया होगा, सो ही कैन हैव बीन बिटन बाय मी। हमारे द्वारा पैसा अरेंज कर लिया गया होगा, सो मनी कैन हैव बीन अरेंज्ड बाय अस। उनके द्वारा पैसे डिपॉजिट कर दिए गए होंगे, सो मनी कैन हैव बीन डिपॉजिटेड बाय देम। मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिए गए होंगे, सो सेंटेंसेस कैन हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय अस। उनके द्वारा नई कार खरीद ली गई होगी, अ न्यू कार
परचेस्ड बाय देम, उनके द्वारा क्वेश्चंस पूछ लिए गए होंगे, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय देम, रिया के द्वारा रोटियां बना ली गई होगी, सो चपातीज कैन हैव बीन मेड बाय रिया, सो रिया के द्वारा चपातीस या रोटियां बना ली गई होगी, सो चपातीस कैन हैव बीन मेड बाय रिया। गाइस सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर कर लिया गया होगा, बनाइए फटाक से। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर कर लिया गया होगा, सेंटेंस बना के दिखाइए।